भगवान विष्णु को कौन नहीं जानता, लेकिन आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की कि आखिर कौन था भगवान विष्णु का वाहन गरुड़। चलिए इस विषय में खंगालते हैं इतिहास और हमारे सनातन धर्म से जुड़े कुछ खास लेख और जानते हैं कौन है गरुड़। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है। भगवान गरुड़ को विनायक, ताक्षय, नगात्मक, विष्णु रथ, खगेश्वर, सुपर्ण और पनगाशन नाम से भी जाना जाता है। गरुड़ हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध धर्म में भी बहुत महत्वपूर्ण पक्षी माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गरुड़ को सुपर्ण यानी कि अच्छे पंख वाला कहा गया है। जातक कथाओं में भी गरुड़ के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। गरुड़ के नाम से एक पुराण, ध्वज, घंटी और एक व्रत भी है। महाभारत में था घर में रखे मंदिर में गरुड़ घंटी और मंदिर के शिखर पर गरुड़ ध्वज होता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म अनुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। दोस्तों, गरुड़ भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाने वाला गुप्त शासकों के प्रतीक चिन्ह गरुड़ ही था। कर्नाटक के होयसाल शासकों का भी प्रतीक गरुड़ था। गरुड़ इंडोनेशिया, थाईलैंड और मंगोलिया आदि में भी सांस्कृतिक रूप से बहुत लोकप्रिय है। वहीं थाईलैंड के कई बौद्ध मंदिरों में गरुड़ की मूर्तियां और चित्र बने हुए हैं। आखिर गरुड़ था कौन? माना जाता है कि प्राचीन काल में गरुड़ एक ऐसी प्रजाति थी जो बहुत बुद्धिमान मानी जाती थी। उसका काम संदेश और व्यक्तियों को इधर से उधर लाने का था। कहते हैं कि यह इतने विशालकाय पक्षी होते थे कि अपनी चोंच से हाथी को उठाकर उड़ा सकते थे। गरुड़ जैसे ही दो पक्षी रामायण काल में भी हैं, जिन्हें जटायु और संपाति कहा जाता था। ये दोनों ही दंडकारण्य क्षेत्र में रहते हैं और विचरण करते हैं। वहीं दोस्तों, गरुड़ का जन्म सतयुग में हुआ था, लेकिन वे त्रेता और द्वापर युग में भी देखे गए हैं। दक्ष प्रजापति की विनीता या विनता नामक कन्या का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। विनीता ने प्रसव के दौरान 2 अंडे दिए, एक से अरुण का और दूसरे से गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण तो सूर्य के रथ के सारथी बन गए, तो गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होना स्वीकार किया। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। दोस्तों, सतयुग में गरुड़ थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड़ ने देवताओं से युद्ध करके उन्हें अमृत कलश छीन लिया था। दरअसल ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थी, जिनमें से 2 वंती और कद्रु थी। ये दोनों बहनें थी जो एक दूसरे से ईर्ष्या करती थी। दोनों के पुत्र नहीं थे, तो पति कश्यप ने दोनों पुत्रों को पुत्र के लिए एक वरदान दे दिया और इसी से उनका जन्म हुआ। गरुड़ का जिक्र द्वापर युग में भी मिलता है और त्रेता युग में भी मिलता है। कहते हैं गरुड़ बहुत ही ताकतवर थे, इसीलिए भगवान विष्णु का भार भी उठा पाते थे और भगवान विष्णु के वाहन भी थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।